हेलो क्लास, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। जैसा कि हमने फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर, और उसमें हमने 7-8 लेक्चर भी पढ़ लिए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसमें से मुझे जहाँ तक लगा, हो सकता है आप लोगों को इंटरवल्स में दिक्कत हो, क्योंकि भाई अब देखो फंक्शन चैप्टर में इंटरवल्स का तो अपना एक अलग ही योगदान है, अपना एक अलग रोल होता है। इंटरवल गलत, आंसर गलत। ठीक, तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स के बारे में, कि आप कब ओपन इंटरवल का यूज करोगे, कब क्लोज्ड इंटरवल का यूज करोगे, कब कर्ली ब्रैकेट का यूज करोगे। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अंडर स्टैंडिंग ऑफ इंटरवल्स को हम थोड़ा सा समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है इफ x ग्रेटर देन a। ठीक है, तो देखो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो सीख लिया है। इसका मतलब क्या है कि x जो है a से बड़ा है, a कहीं समथिंग यहाँ होगा। अब ग्रेटर है यानी a से बड़ा है, यानी कि बड़ा मतलब राइट साइड, छोटा मतलब लेफ्ट साइड है। अब देखो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन a बट नॉट इंक्लूडिंग a। इसमें a इंक्लूडेड नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये आप इसे ओपन करके करोगे। इसका मतलब यह है कि x a से बड़ा है, नॉट इंक्लूडिंग a। ठीक है, इसको हम क्या क्या बोलेंगे, हम x इज ग्रेटर देन a बट नॉट इंक्लूडिंग a इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और जाहिर सी बात है, देखो अब दो इंटरवल बन गया, एक इन्फिनिटी है माइनस दो इंटरवल है कि नहीं है, प्लस माइनस ग्रेटर देन का साइन है, तो क्या लेंगे, यानी x की वैल्यू यहाँ से आएगी a से इन्फिनिटी। अब देखो a इंक्लूडेड तो है नहीं, तो a इंक्लूडेड नहीं है मतलब ओपन। और याद रखना इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, चाहे वो प्लस के इन्फिनिटी हो या माइनस के इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट का यूज होता है। चलो एक काम करते हैं, इसको नोट करके लिखो, नोट करके लिखते हैं। एट इन्फिनिटी ऑलवेज, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी एक ही बात है, दोनोल ये है, ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल दैट इज क्या, स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे अब थोड़ा और बात कर लेते हैं। अब अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम क्या डिस्कस करने वाले, देखो ये मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को, आप लोगों को आता होगा, ये सब थोड़ा सा रिवाइज करना है हमने, बस और कुछ नहीं करना है। ये लिखा हुआ है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब ये a है आपका, प्लस साइन माइनस है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब बोलो, अब ग्रेटर है बट x जो है a के इक्वल भी है। अब ग्रेटर देन साइन के लिए राइट साइड में जाओगे, बट अब इसमें a इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी तक जाएगा, ये है आपका। तो यहाँ पे क्या है, इंक्लूडिंग a। अब यहाँ पे a इंक्लूडेड है, तो हम x की वैल्यू क्या बोलेंगे, प्लस ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव इंटरवल लेंगे। पॉजिटिव इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, a से इन्फिनिटी तक है, तो ये लिखा a इन्फिनिटी। अभी हमने क्या लिखा था, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो जब भी इंक्लूडेड आएगा बिग ब्रैकेट का यूज करोगे, इसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब है कि a इंक्लूडेड है, अगर ओपन होता तो इसका मतलब था a नॉट इंक्लूडेड यानी a एक्सक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इफ x लेस देन a। अब x a से छोटा है, तो देखो अब फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना हमने। a
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस। अब देखो लेस देन के साइन के लिए निगेटिव इंटरवल लोगे आप। x जो है a से छोटा है, तो a से छोटा है मतलब किधर की तरफ, लेफ्ट साइड में। अब जरा बताओ यहां पे क्या है, नॉट इंक्लूडिंग x, नॉट इंक्लूडिंग a। अब यहां पे a इंक्लूडेड नहीं है, यानी जो x की वैल्यू है उसमें a नहीं होगा, a से छोटा नंबर होगा। मतलब यहां से हम x की जो वैल्यू लिखेंगे कहां से, माइनस इंफिनिटी से a है। अब देखो नॉट इंक्लूडेड है तो ओपन ब्रैकेट, और इंफिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो ये वाला आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे पॉइंट की डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। अब फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, ये लिखा हुआ है इफ x लेस देन इक्वल टू a। अब बोलो ना, अब तो ये सब नहीं, अब खुद से बोलते जाओ फटाफट। अब नहीं, जल्दी जल्दी बोलो, प्लस माइनस। अब ये इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे क्या है, इंक्लूडिंग a। अब यहाँ a इंक्लूडेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू देखो लेस देन का साइन है निगेटिव इंटरवल, तो माइनस इंफिनिटी से a तक। अब इंक्लूडिंग है तो ग्रेटर देन बिग ब्रैकेट यानी कि क्लोज इंटरवल, और इंफिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करते हैं। अब ये लिखा हुआ है 5 पॉइंट में कि इफ, अब देखो a जो है, x जो है a से बड़ा है, बट यही x जो है वो b से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x इज लाई बिटवीन a एंड b, a एंड b, a और b के बीच में है, और इक्वल टू का साइन तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूडिंग बोथ a एंड b, यानी अब इसमें a और b इंक्लूडेड नहीं है, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं इसको नंबर लाइन से समझने की बात करूं, a आपका समथिंग यहाँ होगा, b समथिंग यहाँ होगा। अब देखो अगर आप चाहे तो आप इंटरवल्स प्लस माइनस साइन की बात कर लो, या हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि x a और b के बीच में है, तो a और b के बीच में यही तो हुआ। सॉरी। अब देखो क्या a पे इक्वल टू का साइन है, नहीं है तो ओपन। क्या b पे इक्वल टू का साइन है, नहीं है तो ओपन, मतलब a और b इंक्लूडेड नहीं है। तो आंसर क्या लिखोगे आप, a से b बिटवीन का मतलब ये हो ना, a से b के बीच में, b इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन, a भी इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन, यानी कि इसका मतलब हुआ ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अब अगला पॉइंट है, आप कॉपी कर लेना, इसी को हम नेक्स्ट 6 पॉइंट कर देते हैं। अब ऐसा लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन b, तो इसका भी मतलब क्या है, x लाई बिटवीन a एंड b, बट अब इसमें क्या है, a आपका इंक्लूडेड है बट b नहीं है। a इज इंक्लूडेड बट b इज एक्सक्लूडेड, यानी कि a को हमने शामिल किया है बट b उसमें नहीं है। यानी कि अब देखो, अब यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, अब ये डार्क कर दिया मैंने इसे, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, ऑलरेडी आपका a इंक्लूडेड है, और जब इंक्लूडेड होगा तो कौन सा इंटरवल लगाओगे, बिग ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल। b पे ओपन आएगा क्योंकि यहाँ पे b एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड होता है तो ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। क्लियर। चलो कॉपी करो इसे फास्ट। अब मैं इसी को कर देता हूँ चेंज करके पॉइंट नंबर 7। तो 7th पॉइंट क्या बोला, अब मैंने यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब a पर भी इक्वल साइन है, b पर भी इक्वल साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग a एंड b बोथ। अब यहाँ पे a और b दोनों ही इंक्लूडेड है, यानी अब ये भी आपका डार्क हो जाएगा, यानी ये इंक्लूडेड है, और जब इंक्लूडेड होता है तो बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं। आई बात समझ में। चलो अब ये तो हमने बात कर लिया कि जब कब कहाँ पे ओपन लगाओगे, कब आप क्लोज इंटरवल लगाओगे। ठीक है,
एक कर्ली ब्रैकेट का भी यूज होता है। द एलिमेंट्स, देखो ये वाला जो ब्रैकेट है इंडिकेट्स ओनली अ पार्टिकुलर पॉइंट्स। इसमें ना आप लोग कंफ्यूज रहते हो, जहां भी कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है तो वहां पे एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a टू b, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b के बीच की जितनी भी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, x लाई बिटवीन a एंड b। अब ओपन ब्रैकेट है तो उसमें ना तो a इंक्लूडेड है ना b इंक्लूडेड है, a और b उसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक काम कर, नंबर ले ले हम, चलो नंबर ले लेते हैं ना, मैं इसको बोल देता हूँ क्या, 2 और 10 नंबर ले लेते हैं, 2 एंड 10, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 2 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है भाई। 2.1 भी हो सकता है, 2.01 भी हो सकता है, 2.001 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, यानी इनफाइनाइट नंबर होंगे। 2 से 10 के बीच में कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट, बहुत सारा नंबर होगा। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखता, क्लोज इंटरवल टू ओपन इंटरवल 10, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, x इज लाई बिटवीन 2 एंड 10 बट इंक्लूडिंग 2। अब इसमें 2 इंक्लूडेड है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है बट x की वैल्यू 10 नहीं होगी, क्योंकि 10 इंक्लूडेड नहीं है। 10 से छोटी कुछ भी हो सकती है बट 2 और 10 के बीच में 10 नहीं होगा, बट 2 है x की वैल्यू, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल का यूज हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू 2 to 10, ये है। अब मैंने दोनों साइड क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, x इज फ्रॉम 2 to 10। अब x की जो वैल्यू है 2 से 10 के बीच में सारे नंबर हैं, मतलब सॉरी 2 से लेकर 10 तक, बीच में नहीं सॉरी। अब देखो ये है ना, मतलब इसमें 2 भी इंक्लूडेड है 10 भी इंक्लूडेड है। 2 से 10 तक जितने भी नंबर्स होंगे जो कि इनफाइनाइट नंबर्स है, वो क्या हो जाएगा, वो x की वैल्यू है। अब उसमें इसमें x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, इसमें x की वैल्यू 10 भी हो सकती है। बट अब जरा ध्यान देना, अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इसी क्वेश्चन को अब मैं ऐसा लिखता हूं, x बिलोंग्स टू 2,10 और अब ये करली ब्रैकेट है। अब क्या है, ये करली ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या होता है, ओनली 2 एंड 10, मतलब x की जो वैल्यू है सिर्फ अब 2 ही वैल्यू है, x इक्वल टू 2 है एंड x इक्वल टू 10 है। अब ये मत सोचना कि 2 से 10 के बीच में ना, इसके पहले वाले में इनफाइनाइट नंबर था, क्योंकि 2 से 10 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है, बट यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज हुआ है। तो करली ब्रैकेट जो होता है वो क्या होता है, इंडिकेट्स ओनली अ पार्टिकुलर पॉइंट। इसके करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे होंगे वो उसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट x की वैल्यू होगी, ठीक है। और एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4 करली ब्रैकेट। इसका मतलब है x की सिर्फ 4 ही वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट है, 4 वैल्यू है x की। आई बात समझ में। तो करली ब्रैकेट एक पार्टिकुलर पॉइंट इंडिकेट करता है, बट स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट जो होता है वो आपका इंटरवल रिप्रेजेंट करता है, कि यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ के बीच में, या यहाँ से यहाँ के बीच में, इंक्लूडिंग दिस, एक्सक्लूडिंग दिस, इंक्लूडिंग बोथ, एक्सक्लूडिंग बोथ, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये है हमारे इंटरवल्स के बारे में कुछ बातें जो ऑलमोस्ट पता तो होना चाहिए ये सब चीज़ें, बट अगर नहीं भी पता है आपको तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस कर ले हैं, करे एक दो क्वेश्चन, देखना जरा, एक क्वेश्चन आ जाओ, करते हैं।
क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, ये लिखा हुआ है कि क्या लिखूँ बताओ, चलो वही आपने 10th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा, 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 4 लेस देन 10, ये लिखा हुआ हमने। एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ इसको ऐसे लिख देता हूँ 2/3, ठीक है। ये हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा। चलो फिर अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करोगे आप बताओ भाई। हमने पढ़ा था कि इनइक्वालिटी में अगर हर साइड कोई नंबर ऐड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को मैं ऐसे लिख दूं 2/3 + 4 x माइनस 4 + 4 10 + 4, हर जगह मैंने 4 ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 4 से 4 कट जाएगा। अब बताओ क्या आ गया, ये 4 × 3 = 12 और 2 आ जाएगा आपका 14/3 x 14, ये आ जाएगा। अब बोलो इसका मतलब क्या हुआ, अब डायरेक्ट बोलो भाई इक्वल, इसका मतलब है x इन दोनों के बीच में है, बट इंक्लूडिंग 14/3 एंड एक्सक्लूडिंग 14, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे 14/3, 14 पे ओपन लग जाएगा और 14/3 पे क्लोज लग जाएगा, यानी इसका सॉल्यूशन सेट ये है। आई बात समझ में, क्लियर। चलो अब थोड़ा सा वैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हमने क्या, x² माइनस 11x प्लस के 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ हमने। अब हमें देखो, हमने इनइक्वालिटी सॉल्व करना भी सीख लिया है। सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x माइनस 5 इंटू x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करो, यही आ जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे इसको अरेंज कर देते हैं। x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से x की वैल्यू 5 आएगी, यहाँ 6 आएगी। हम हर फैक्टर को 0 के इक्वल करके x निकालते हैं। फिर ये हमने 5 लिखा, ये 6 लिखा, ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। फिर हम क्या करते हैं, राइट साइड से प्लस माइनस साइन अंडर वो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब बोलो क्या बोला था मैंने, ग्रेटर देन साइन के लिए पॉजिटिव इंटरवल लेते हैं, लेस देन साइन के लिए निगेटिव इंटरवल लेते हैं। बट यहाँ तो ग्रेटर देन का साइन है, तो पॉजिटिव कौन कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी से 5 है, माइनस इन्फिनिटी से 5 है, और अगला क्या है 6 से इन्फिनिटी है कि नहीं है। अब देखो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब जरा बताओ, इक्वल टू का साइन है मतलब 5 भी इंक्लूडेड है, 6 भी इंक्लूडेड है, यूनियन, यही हमारा इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। क्लियर। तो ये था इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, इंटरवल्स क्या होता है, इन सब के बारे में। अब देखो अगर ये सब आपको क्लियरली अच्छे से आ गया तो अब ये समझ लो कि फंक्शन चैप्टर चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इनके ऊपर जो है आप जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल वगैरह या वगैरह वगैरह जो भी है क्वेश्चंस, जिस बुक से भी क्वेश्चंस आपको मिलता है, इनइक्वालिटी और इंटरवल्स वाले क्वेश्चन कोशिश करना थोड़ा ज़्यादा से प्रैक्टिस कर सको, ताकि आगे के टॉपिक्स में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैलकुलस मैं चुटकियों में कंप्लीट करवा दूंगा, चुटकियों में मतलब आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी अब हमने जो बेसिक्स था इंटरवल से इनइक्वालिटी सॉल्व करने से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब हम यहाँ से जेई और एनडीए लेवल तक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे अब हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ना उसके लायक हो गए अब हम, जिससे कि हम क्वेश्चंस के ऊपर अब अच्छे क्वेश्चंस मतलब अब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।